बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइप के साथ। नाज़रीन, आज आपसे डिस्कस करेंगे दो जो आज बड़ी डेवलपमेंट है उनके बारे में। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिनको साइफ़र केस में सज़ा सुनाई गई थी, उस केस का जो डिटेल ऑर्डर है, जो जजमेंट है, वो जज साहब ने जारी कर दी है। उस बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है जो कि पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनको आगे जाकर बेनिफिट दे सकती है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनकी डेट अनाउंस कर दी है और उस पर उनका आगे क्या प्रोग्राम है। तो डिस्कस करते हैं जो आज साइफर केस में जज अबू अल हसनात उन्होंने अपना डिटेल ऑर्डर जो है उसको जारी किया है। तो उसमें जो हमारी जो लीगल माइंड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उनसे डिस्कशन हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि इस केस में जो हम पहले ही एक बात कह रहे थे कि जो अनड्यू हेस्ट है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। जैसा कि हमारे जो वकला थे उनको नहीं सुना गया, जिनकी जगह पर पहले तो जो स्टेट कौंसल थे वहाँ उनको अपॉइंट किया गया, फिर उनके ज़रिए जो जिरा की गई, उसके बाद जो प्रॉपर है जो इमरान खान और उनके बाद उनके शाह महमूद कुरैशी जैसे उनका वो बयानात हैं, जो 342 के बयानात उनको रिकॉर्ड करने का मरहला आया, तो उनके जैसे वकला मौजूद नहीं थे। तो इस बारे में अच्छा, आज जो उन्होंने डिटेल जजमेंट जारी किया उसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें इमरान खान जो है उनका एक लंबा चौड़ा जो है वो बयान भी है, जिसमें उनके आज़म खान का भी है, असद मजीद जो है उस वक्त जो वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर थे उनका बयान भी उसमें शामिल है, सब बयान शामिल है। लेकिन जज साहब ने एक जो बात है वो बहुत अहम लिखी है। अच्छा, वो क्या है? वो उन्होंने कहा है जी कि आर्टिकल 10A के तहत इनको जो रिलीफ देने वाला है वो उन्होंने वहाँ से उनका वो हक एक ख़त्म कर दिया है। हक किस तरह ख़त्म किया है कि उन्होंने अपनी जजमेंट में ये बात लिखी है कि जो आर्टिकल 10A है, जो कि किसी भी शहरी के लिए शफाफ ट्रांसपेरेंट जो है वो ट्रायल उसका दिफा उसका हक देता है, वो एक अम्ब्रेला है, एक छतरी है उन लोगों के लिए, उन शहरियों के लिए जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। लेकिन ये आर्टिकल 10 उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ट्रिकी माइंड्स के साथ अपने केसेस को चलाते हैं, ट्रिकी माइंड यूज़ करते हैं। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बारे में उन्होंने कहा है जी कि मुल्ज़मान ने वो ट्रिकी माइंड्स इस्तेमाल किए हैं। ये अगर आर्टिकल 10A की बात करें, जैसा कि ये 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इसीलिए शामिल किया गया था ताकि जो ट्रायल लोगों के हो रहे हैं, अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता, तो ये स्पेशल आइन ने ये बात लिख दी थी कि किसी भी मुल्ज़म को जब उसकी केस की समाअत हो रही हो तो उसको फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। 2010 में ये तरमीम आई, उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और तकरीबन आधा जो आइन था उस वक्त उसको तब्दील कर दिया गया था। 102 के करीब जो शिक्के थी उनको तब्दील किया गया था। तो जो आर्टिकल 10A को आइन में शामिल करने का बुनियादी मकसद यही था कि हर शहरी को उसका बुनियादी जो हक है फेयर ट्रायल का दिया जाए। लेकिन आज जज साहब ने एक किस्म का वो आइन में आप समझ लें कि जैसे उन्होंने एक तरमीम आज खुद वो उसमें कर दी हो। उन्होंने कहा है जी कि ये आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A का इतलाक सिर्फ लॉ अबाइडिंग सिटीजन पर होता है, जबकि जो दोनों मुल्ज़मान हैं वो थ्रू आउट जो केस चला उसमें उन्होंने ट्रिकी किरदार अदा किया, ट्रिक्स इस्तेमाल करते रहे। कौन कौन से ट्रिक्स थे, कोई ऐसी चीज़ उसमें उन्होंने नहीं लिखे। ये उन्होंने जो अपने बुलेट्स पॉइंट दिए हैं उसमें उन्होंने ये बात शामिल की है। इस बारे में जो पीटीआई के वकला हैं वो बड़े होपफुल हैं कि जी बाकी तो सारी बातें एक तरफ, ये जो एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जो है ये केस जो है इस जजमेंट दी है नीचे
ट्रायल कोर्ट ने ये जजमेंट उनकी ख़त्म हो जाएगी, जजमेंट उड़ जाएगी। ये हकीकतन एक बहुत ही ऐसे एक वीक चीज़ है जो शायद इस जजमेंट को मेंटेन ना कर सके। तो इस बारे में आपसे शेयर करते चलें। जो ज़राए का कहना है कि जो पीटीआई के वकला है उन्होंने इसमें अपील तैयार कर ली है और इसमें वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुनेगी और उसके बाद ऑब्वियसली इस अपील को गवर्नमेंट हो या मुलजमान साइड पर हो, जो भी हो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको दायर करेंगे, जहाँ से इसका हतमी फैसला आएगा। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जो आपसे बात डिस्कस करें वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने जो जनरल इलेक्शन है 8 फरवरी को, उनसे पहले ही अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अनाउंस कर दिया है। जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था और उस बेस का कलअदम करार दिया था जी कि इसमें वो जो उनके 14 मेंबरान हैं जो कह रहे जी कि हम पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन पीटीआई जैसे वो अकबर बाबर हैं और दूसरे कुछ लोग हैं उनको ओन भी नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा जी कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना था लेकिन वो हमें राइट नहीं दिया गया। तो अभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वो कलअदम हुए थे यहाँ से उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बल्ले का निशान वापस हुआ था, तो उन्होंने आज दोबारा से अपना शेड्यूल जारी कर दिया है जो कि 5 फरवरी को वो इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जहां पर रऊफ हसन जो है उनको उन्होंने इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है और इसी तरह उन्होंने सारे सूबों में सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने वो मुकर्रर कर दिए हैं। तो उसमें उन्होंने जो कहा है कि जी जनवरी तक जो इसका हमारे इसका हिस्सा होंगे, जो वोटर्स होंगे, जनरल बॉडी के जो कारकुन जो इसमें इंदराज होगा वो इसमें वोट डाल सकेंगे। तो उन्होंने 2 दिन दिया नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए 1 फरवरी और 2 फरवरी जैसा कि, तो वो देखते हैं जी कि अब उसमें अकबर एस बाबर अप्लाई करते हैं और दूसरे लोग अप्लाई करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उनको पीटीआई के जो कारकुन हैं किस तरह से उनके साथ क्या सलूक करते हैं, उनको कितने वोट पड़ते हैं। तो जिसकी बुनियाद पर एक पार्टी को ही जनरल इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया था। गो कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है ये को बहुत अच्छा फैसला नहीं था, क्योंकि जिस पर अगर हम कहें तो जैसे 5 साल के लिए तो एक पार्टी उससे उसका निशान छीन लिया गया था, जैसे उस पर उसको नाअहल करार दिया गया था। तो अभी उन्होंने अपने 5 फरवरी को जो इलेक्शन अनाउंस किए हैं, इस इलेक्शन के बाद 6 फरवरी को रिजल्ट आएगा और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने जो रिजल्ट है वो उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको वो सबमिट करेंगे, जिसके बाद उनका जारी बात है जी, बड़ा ऑब्वियस उनका मकसद है कि इलेक्शन से जो पहले है पार्टी अहल हो जाए, इलेक्शन से पहले उनको इलेक्शन सिंबल जो दोबारा मिल जाए। गरचे वो अपने मेंबर्स को वो सिंबल जो है बैट वो अलॉट नहीं कर सकेंगे, उनके मेंबर्स प्राइवेटली अपने अपने जो निशानात उस पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनको एक एज ये होगा कि जिस पार्टी के पास वो जैसे इलेक्शन कमीशन की जानब से एक पॉइंट आ रहा था कि निशान होगा, वो प्राइवेट मेंबर्स जो उसी में शामिल हो सकेंगे। तो इनके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं पीटीआई के इस वक्त जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो अपनी जमात को दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे इलेक्शन के बाद। उनके पास 3 दिन के लिए टाइम होता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी एक अपना वो फॉर्म सबमिट किया हुआ है कि डिक्लेरेशन दिया है। तो 3 इलेक्शन में जो जीतेगा वो 3 दिन बाद अपना डिक्लेरेशन किसी भी जमात के साथ दे सकता है शमूलियत के लिए। तो इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले पीटीआई अपनी जमात को अहल करवाने जा रही है। उसके रास्ते में जाहिर बात है जी जो रुकावटें आ रही हैं जो वो भी उनके लिए बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन इसके बावजूद वो डिटर्मिन है कि इसको उससे पहले अपनी पार्टी के इलेक्शन कराएं और उनको अहल करवाएं। गरचे जी एक जो खबर आ रही है कि जो जीआईटी बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर पाबंदी लगाने का वो एक सिलसिला एक सामने आ रहा है जी कि जो अगर उन पर इलेक्शन से पहले पाबंदी लग जाती है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट वो एक
अपना सर्टिफिकेट जारी करेगी, डिक्लेरेशन जारी करेगी, तो 15 दिन का टाइम होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने के लिए। ज़रूरी होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर हतमी डिसीजन देती है, लेकिन 15 दिन का वो उसमें जो टाइम पीरियड होता है, तो शायद वो यही चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी कि इनके जो मेंबर्स जीते हैं वो ताकि पीटीआई को ज्वाइन ना कर सके, वो दूसरी जमातों को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर वो मेंबर दूसरी पीटीआई को ज्वाइन करेंगे तो ज़ाहिर बात ऑटोमेटिकली जब पार्टी डिस्क्वालीफाई होगी तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन देखते हैं ये आने वाले दिनों में इसका ऊँट किस करवट बैठता है। आपके साथ फिर हाज़िर होंगे, अब तक के लिए इतनी ही डेवलपमेंट। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।